टॉपिक टीजीज के हवाले से था, ट्रांजिशन ग्राफ्स के हवाले से था। अब हम लोग बात करेंगे, हमारे पास तीन तरह के थ्योरम्स है, क्लीन्स थ्योरम, तीन क्लीन्स थ्योरम है, उस पर हम लोगों ने बात करनी है। तो सबसे पहले इसके तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट है वो बड़ा सिंपल सा है, वो कहते हैं कि हमने बेसिकली इनको प्रूफ करना है, तो वो क्या बताते हैं इसके हवाले से। वो कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज है जिसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है ना, वो कह रहे हैं कि दैट कैन बी डिफाइंड, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, दैट कैन बी डिफाइंड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि जिसको ऑटोमेटा की मदद से डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि इसका डिफाइन करने से मुराद है कि उसका ऑटोमेटा बन सकता है। तो वो कह रहे हैं कि उसका टीजी भी बन सकता है, उसको ट्रांजिशन ग्राफ से भी डिफाइन कर सकते हो, उसका टीजी भी बन सकता है। ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट वो कहता है कि भाई ठीक है, जिस लैंग्वेज का टीजी बन सकता है, सेकंड पार्ट में कहता है जिसका टीजी बन सकता है, दैट मीन्स कि जिसको टीजी की मदद से डिफाइन किया जा सकता है, जिस लैंग्वेज का टीजी बन सकता है, वो कह रहे हैं कि उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा, उसका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगा, यानी कि उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी डिफाइन किया जा सकता है। देखिए, कोई चीज डिफाइन की जा सकती, दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो टीजी बन सकता है, तो कह रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकता है। देखते हैं आगे जाके प्रूफ कैसे होगा, क्या है। और पार्ट 3 है कि भाई जिस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन होता है ना, उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बन सकता है, उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बन सकता है। ये क्या है, किस तरह से है, पार्ट 1 को देखते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इन्होंने इसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अगर आप पार्ट 1 को एक बार फिर देखो, ये देखिए वो कह रहा है यहाँ पर, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1, इट इज स्टेटेड एज एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, उसको ट्रांजिशन ग्राफ से भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर आप बिल्कुल अपना प्रीवियस टॉपिक देखो जो मिड से पहले देखा था, हमें क्या गिवन था, हमें डीएफए गिवन था, हमने उसका क्या बनाया, ट्रांजिशन ग्राफ। अगर आप थोड़ा ओएचटी को भी ज़हन में लेके आओ, तो मैंने वहां आपसे कहा था भाई ये एक्सप्रेशन है, इसका डीएफए बना दो और इसका टीजी भी बना दो। जब आपने डीएफए बनाया था, तो जिसका डीएफए बन गया उसका टीजी भी बन सकता है, जिसका डीएफए बन सकता है, जिसका आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिए, उसका टीजी भी बन सकता है। बल्कि अगर मैं थोड़ा इसको और बात करूं, तो इसने फाइनाइट ऑटोमेटा का वर्ड यूज किया है। जब उसने फाइनाइट ऑटोमेटा का वर्ड यूज किया है, इसमें फिर आपका डीएफए भी आएगा, क्या ख्याल है, और इसमें आपका एक होता है ना डिटर्मिनिस्टिक, और दूसरा आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनएफए भी आएगा। तो एक चीज का डीएफए या एनएफए बना हुआ है, तो उसका टीजी भी बन सकता है, जो आप लोग ओएचटी में करके भी आ रहे हो। तो पहला जो इसका पार्ट है वो यहीं पे जो है ना आपका प्रूफ हो जाता है। इसलिए इसने यहाँ पे लिखा है कि प्रीवियस चैप्टर में आप ये बात ऑलरेडी करके आ रहे हो कि आपने जो है ना टीजीज बनाए हैं, और वो टीजीज आपने ड्राइव किए हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से। तो ये चीज इस तरह से प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि ट्रांजिशन ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट बजाते खुद इसका प्रूफ है कि क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 बिल्कुल करेक्ट है। क्लीन थ्योरम पार्ट 1 बस इतनी सी चीज है, ये मतलब इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, बस इतनी सी बात है। ये जो लाइन है ये इतनी सी ही चीज है, और ट्रांजिशन ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट इसका प्रूफ है कि वो बेसिकली आपका टीजी बन जाता है, आपके पास ऑटोमेटा मौजूद है उसका। इसमें कोई डाउट क्लास, इस छोटी सी बात में? इसकी मतलब में कोई हमें एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, जरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट चैप्टर हमने किया है तो वही इसका प्रूफ है, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूं कि क्लीन थ्योरम पार्ट 2 क्या है हमारे पास। क्लीन थ्योरम पार्ट 2 हमारे पास क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन पहले आपको दिखा दूं। फर्स्ट लाइन पे जो मैंने पहले भी बोली है कि ये अब टीजी के आगे की बात है। एफए है तो टीजी बन सकता है, वो पहला था। अच्छा, टीजी बन सकता है, तो आगे बात चलाएंगे कि भाई एवरी लैंग्वेज, फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ टीजी। अगर उसका टीजी बन सकता है तो भाई उसका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगा। अगर उसका टीजी बन सकता है तो उसका कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन भी जरूर होगा।
ठीक है, तो ये हमारा जो है ना अब इस चैप्टर में हमने बात करनी है इस क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 में, कि हम आखिर एक टीजी में से उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो मतलब अगर आपसे कोई सवाल आता है कि आप ये आपके पास ना टीजी बना हुआ है, आप मुझे इसमें से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल के दे दें, आप मुझे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल के दे दें, ठीक है, तो आपने उसको प्रूफ करना होगा क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 की मदद से। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 में जो चीजें आपको बताई जाएंगी वहां से आपने प्रूफ करना है, ठीक है। ये इमेजेस मैंने इसलिए लगाए हैं कि आप अगर इसकी थ्योरी पढ़ना चाहो, डिटेल पढ़ना चाहो, तो बड़े आराम से, बड़ी प्रिसाइज यहाँ पे लिखी हुई है, अच्छी लिखी हुई है, तो ये आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये डायग्राम देखो, ये जो प्रूफ के नीचे बनी हुई है, जहां मैं कर्सर को घुमा रहा हूं, जहां इनिशियल स्टेट है माइनस से शो की और प्लस से जो है ना फाइनल स्टेट शो कर दी। इनिशियल है और फाइनल स्टेट है और बीच में एक एज मौजूद है। ये क्लास जरा ध्यान से देखिएगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में एक एज मौजूद है और ये कह रहा है कि हमारा टारगेट ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हम इसको प्रूफ इस तरह से करेंगे कि हमारा जो टीजी था असल में उसको हमने कन्वर्ट करना है इस शक्ल के अंदर। ये शक्ल क्या है कि बस एक इनिशियल स्टेट हो, बस एक फाइनल स्टेट हो, और इनको कनेक्ट करने वाला जो एज है, उस एज के ऊपर वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो जो जिसकी मदद से आप इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपको टीजी मिला, उसमें से निकालना है आपने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन। ये कैसे निकलता है, ये हम करते हैं क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 की मदद से। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 की मदद से। क्लास यहां तक की बात का कोई मसला स्टेटमेंट में, यानी कि कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बस वो क्या कह रहे हैं आपसे कि भाई टीजी गिवन होगा, उसमें से निकाल के दे दो मुझे एक रेगुलर एक्सप्रेशन। ये बात इतनी आसानी से हमने कह दी, इतनी आसान नहीं है, थोड़ा मतलब हमें बड़ा प्रिसाइजली कुछ स्टेप्स को देखना होता है और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ज़रा सी मिस्टेक आपका पूरा एक्सप्रेशन गलत कर देती है। इसलिए जो है ना इसके स्टेप्स को ज़रा केयरफुली देखना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, एक एक करके उसको देखते हैं और जो है ना फिर हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं, फिर हम एग्जाम्पल को जो है ना देखेंगे। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, पहला स्टेप ये कि आप के पास जो इसमें ये स्टेप 1 के आगे इसने बोल्ड करके लिखा हुआ है, वो कह रहा है कन्वर्टिंग मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स ऑफ द टीजी इनटू सिंगल इनिशियल स्टेट्स। आपको पता है कि मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं, हमने पढ़ा था मिड से पहले कि आपके पास टीजी में मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर तो आपका जो टीजी गिवन है आपको उसमें मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हैं, तो भाई एक काम करो, उसको बनाओ एक, उनको कंबाइन करो। अगर इनिशियल स्टेट्स एक से ज्यादा हैं तो उनको कंबाइन करो, ठीक है। और इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टेप 1 की एक्सप्लेनेशन जो पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है, एग्जाम्पल से ऊपर वाली लाइन देखें, वहां उसने बड़ी सादी सी बात कह दी है कि भाई इफ द गिवन टीजी हैज ऑलरेडी वन इनिशियल स्टेट, तो आप इसको स्किप कर दो। सादा सी बात है, मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स अगर हैं तो भाई उसको एक बना दो, ठीक है। अब बनेगी कैसे, अब बनेगी कैसे, ये एग्जाम्पल आप लोग अपने पास साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो, माइनस का मतलब है इनिशियल स्टेट, R1 आया तो यहां जा रहे हो और R2 आ गया तो यहां जा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप गौर कर रहे हो कि दोनों आपकी इनिशियल स्टेट्स हैं, दोनों की दोनों आपकी इनिशियल स्टेट्स हैं। तो अब अगर आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है आगे जाके, तो भाई सबसे पहले एक काम करो ना, सबसे पहले आप इसकी इनिशियल स्टेट्स को कंबाइन करो।
दो या दो से ज्यादा अगर इनिशियल स्टेट्स है तो उनको एक बनाओ। तो एक कैसे बनाओगे अब देखिएगा, ये आप नोट कर लिया आपने, ये एग्जांपल नोट करें ना जल्दी से, मैं साथ ही फिर इसका सोल्यूशन दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये और ये दो अलग इनिशियल स्टेट्स, अब अगर इसको कंबाइन करना है तो ये देखिएगा, ये राइट साइड पे ये देखें, ये आपकी अब नॉन इनिशियल स्टेट्स हो गई हैं। बीच वाली ये दो स्टेट्स थी जहां आपने माइनस का साइन देखा है अभी, वो आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स, नॉन इनिशियल स्टेट्स हो चुकी हैं। इन पे माइनस का साइन नहीं है। आपने क्या किया, इनसे पहले एक इनिशियल स्टेट बना दी, इनसे पहले एक इनिशियल स्टेट बना दी, और क्योंकि इन पे अब ट्रांजिशन शो कर रही है, तो भाई अगर जो है ना एम्प्टी स्ट्रिंग से यहां पहुंच गए और एम्प्टी स्ट्रिंग से यहां भी पहुंच गए, एम्प्टी स्ट्रिंग से यहां भी पहुंच गए और एम्प्टी स्ट्रिंग से, आपका क्या हुआ, स्टेट्स आपस में कनेक्ट भी हो गई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास नंबर ऑफ इनिशियल स्टेट्स एक हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको जूम आउट करके दिखा देता हूं। ये बॉटम पे लेफ्ट साइड पे ये आपके पास सिनारियो था जहां पर मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स थी। तो आपके लिए लाजमी है कि एक इनिशियल स्टेट हो, तो टॉप राइट पे हमने क्या किया, हमने एक इनिशियल स्टेट बना दी, ये हमने एक इनिशियल स्टेट बना दी, और बीच वाली जो दो स्टेट्स थी हमने इनको नॉन इनिशियल कर दिया, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेट्स बना दिया, और हमने इनको एम्प्टी स्ट्रिंग की मदद से कनेक्ट भी कर दिया। क्लास कोई डाउट यहां तक? ये क्लियर है क्लास? क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये अभी शुरू की बातें, आगे जाके ये मतलब बढ़ेंगी, तो इसको जरा ध्यान से। सर ये जो दो इनिशियल स्टेट्स होंगी इनकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं होगी, बस ये माइनस ही होगी दोनों की? हाँ, मतलब नंबर यही। हो सकता है, ए बी सी 1 2 3, नंबर कोई भी हो सकता है। तो सर दो इनिशियल स्टेट्स के नंबर अलग अलग भी तो हो सकते हैं। नंबर बिल्कुल अलग होंगे। तो सर उनको कंबाइन मतलब करेंगे, दोनों को प्लस करके एक ये बनाया है पहले वाला, या क्या मतलब है, इसको क्या किया होगा? ये देखिए ना, हमने इनिशियल उनको, स्टेट तो माइनस से स्टार्ट की और उसको कंबाइन कर दिया ये देखिए ना ऐसे, ये स्टेट्स तो वही की वही हैं। देखिए बीच वाली ये स्टेट वही की वही है। अब हमने ना इनको इनिशियल डिफाइन नहीं किया, ये इनिशियल नहीं है, लेकिन भाई कोई तो इनिशियल होगी। हमने कहा कि भाई कोई ये इससे पहले एक स्टेट है जिसपे एम्प्टी स्ट्रिंग आए तो हम इस पे चले जाएं, या एम्प्टी स्ट्रिंग आए तो हम इस पे चले जाएं। मतलब हमने किसी और को इनिशियल बना दिया और उस इनिशियल को इनसे कनेक्ट कर दिया, उस इनिशियल को, ये माइनस वाली को इनसे कनेक्ट कर दिया। हाँ, नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4, वो नंबर इनके वही रहेंगे, लेकिन हमने इससे पहले एक और स्टेट को इंट्रोड्यूस करवा दिया। नंबर उसका कोई भी हो सकता है। अच्छा, मतलब सर वो स्टेट वहीं की वहीं है, हमने कोई और आगे से उठा के या कहीं से इधर अलग लगा दी। एक नई स्टेट बना दी। ठीक हो गया सर, समझ आ गया। ठीक हो गया। तो पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, हमें पता है हमारे पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो सेकंड पॉइंट पे कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स भी है ना, तो आप उनको सिंगल फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर दो। इनिशियल के लिए अगर आप लोग ये देखें, हमने इनिशियल के लिए इससे पहले एक स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, हमने इससे पहले एक स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई थी, और फाइनल वो कह रहा है अगर आपके पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, तो आप क्या करो, उनको कंबाइन करके एक फाइनल स्टेट बना दो। तो क्या होगा, बस फिर इन ये दोनों आपकी फाइनल नहीं रहेंगी, ये इंटरमीडिएट हो जाएंगी। इसके बाद एक स्टेट बनाई, सर्कल बनानी है जरा, मेरा कोविड वाला सर्कल है, तो इसको इससे कंबाइन किया, इसको इससे कंबाइन किया, और क्या, अगर आपके पास नल आ गया तो इधर आ जाओ, और नल या
एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, तो ये आपके पास फाइनल, ये बन गई प्लस वाली स्टेट और बाकी हो गई आपकी माइनस वाली, और बाकी होगी आपकी इंटरमीडिएट स्टेट, सॉरी उसमें कोई साइन नहीं आएगा, बस वो आपकी नॉन फाइनल हो गई है। मैं आपको अगर नीट करके दिखाऊं इसे, ये देखिए नीचे बनी है सर। जी सर ये इंटरमीडिएट जो सी स्टेट्स हैं इनको भी तो कंबाइन कर सकते हैं। इनको करेंगे लेटर ऑन आगे जाके ना, इनको भी कंबाइन करेंगे। अभी वो जैसे बता रहे हैं ना कि भाई इनिशियल एक बनाओ और फाइनल भी एक बनाओ, मेक श्योर करो कि एक एक इनिशियल और एक ही फाइनल हो। तो हम अभी इसलिए जो है ना इसको देख रहे हैं एक एक करके। ठीक सर है, ये जो एक्लिप्सेस हैं, ये जो 3 डॉट्स हैं, ये एम्प्टी उसको इंटरमीडिएट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल। एक देखें कोई भी अगर आप माइनस या प्लस के साइन के साथ नहीं है ना, तो वो इंटरमीडिएट कहेंगे उसको हम। सर जैसे मतलब 3 डॉट्स एलिप्सेस है। कौन से? ये 3 डॉट, ये तो वैसे ही है, कह रहे कि अगर इससे पहले कुछ भी है तो, या इसके बाद कुछ भी है, वो 3 डॉट्स का तो इससे ताल्लुक नहीं, वो कह रहे कुछ भी हो, मतलब इसकी आगे की डायग्राम हमने कंसिडर नहीं की, हमने शुरू की या एंड की डायग्राम कंसिडर की है। ये देखिए ना, ये आपके पास एग्जाम्पल में, जैसे ये आपके पास 2 फाइनल थी, तो आप नेक्स्ट में देखें ये अपनी जगह वहीं रही हैं, स्टेट्स को आपने हिलाया नहीं फिलहाल, लेकिन आप देख सकते हो कि उस पर प्लस का साइन आप हटा चुके हो, आप उसको नॉन फाइनल बना चुके हो। तो यानी कि इस पे आपके पास फाइनल नहीं आई, लेकिन अगर आपके पास इसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा तो वो फाइनल हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप गौर से देखें तो आपने खुद से कोई ट्रांजिशन तो ऐड की नहीं, नल स्ट्रिंग तो दोनों में से किसी पे भी आए वो आपको ले जाएगा आखिरी वाली फाइनल स्टेट पे। तो असल में आपने वो फाइनल स्टेट्स का झगड़ा खत्म किया, मल्टीपल फाइनल स्टेट्स की बजाय एक फाइनल स्टेट आपने डिफाइन कर दी। इसको अच्छे से देख लें, इसमें कोई डाउट तो पूछ लें। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो मोस्ट वेलकम। नो सर, क्लियर हो। ठीक है, पहला पॉइंट था कि एक आपकी हो इनिशियल स्टेट, दूसरी है एक आपके पास हो फाइनल स्टेट। तीसरा, मैं इसलिए एक एक पॉइंट आपको बड़े आराम से बता रहा हूँ कि पॉइंट्स क्लियर होंगे तो हर तरह की डायग्राम बना जाओगे, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को स्किप करके डायग्राम बनाओगे या सोल्यूशन बनाओगे तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे और पूरी डायग्राम, सारी मेहनत आपकी ज़ाया चली जाएगी। अच्छा, ये जो ऊपर पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं, थ्योरी लिखी है, जब आप इसको तैयार करने लगो तो ये चीज़ें एक बार पढ़ लेना। ये जो बातें मैं उर्दू में बता रहा हूँ या अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट वो कह रहे हैं अगर आपके पास कन्वर्टिंग मल्टीपल ट्रांजिशन एजेस हैविंग सेम सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेट्स, उनको आप एक एज पे शो कर दो। क्या मतलब? एग्जाम्पल देखो, छोड़ो कहानियां। Q1 आपकी एक स्टेट है, Q2 आपकी एक स्टेट है, R1 जहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं वहीं से R2 और R3 भी ओरिजिनेट करें। क्या ख्याल है? R1 का भी सोर्स क्या है? Q1 है ना, Q1 से निकल रहा है, और R2 R3 भी क्या ख्याल है, वहीं से नहीं निकल रहे? क्या ख्याल है क्लास? R1 R2, जी सर, R1 1 और 2 से ओरिजिनेट हो रहा है और R2 2 और 3 से ओरिजिनेट हो रहा है। Q1 से ओरिजिनेट हो रहे हैं ना तीनों, R1 R2 R3। देखें शुरू कहाँ से हो रहे हैं? Q1 से हो रहे हैं ना, ये इनके कनेक्टिंग, ये आपके Q1 स्टेट से। और ये जा किधर रहे हैं? ये देखें ना, ये इसका डेस्टिनेशन क्या है? Q2। R2 का डेस्टिनेशन क्या है? Q2। और R3 का डेस्टिनेशन क्या है? Q2। तो हम कह सकते हैं कि तीनों एजेस आपके जो हैं एक ही जगह से निकल रहे हैं और एक ही जगह तक पहुंच रहे हैं।
इनके सोर्स भी सेम है, इनकी डेस्टिनेशन भी सेम है। तो अगर आपके पास इस किस्म का जो है ना सिनारियो आए, इस तरह की सिचुएशन आए, तो अगर हम इसको थोड़ा केयरफुली रीड कर रहे तो हम ये कह रहे हैं ना कि Q1 पे अगर R1 आए या R2 आए या R3 आए तो हम Q2 पे चले जाएंगे। मेरी ये बातें कुछ लोगों के ऊपर से गुजर रही होंगी जिनको DFAs में अभी भी इश्यूज हैं, जिनको DFA की बातें नहीं याद, तो यकीनन उनके लिए ये काफ़ी जो है ना हॉरेबल किस्म की बातें होंगी। तो इसको प्लीज़, जैसे मैंने शुरू की डिस्कशन में कहा था कि अपना DFA का कॉन्सेप्ट अच्छा करें, जो मैं पहले भी OHC से पहले कहता रहा कि ये चीज़ें चलेंगी, आगे चलेंगी, इसको कोशिश करके ज़रा केयरफुली इसी वीक में क्लियर कर लें, ठीक है। R1, R2, R3 पॉसिबल वर्ड्स हैं, Q1, Q2 आपकी स्टेट्स हैं। तो ये बता रहा है कि Q1 से Q2 पे आप जा सकते हो, बेशक R1 आए या फिर R2 आए या फिर R3 आए। क्या ख्याल है क्लास? चॉइस है ना आपके पास, आइदर R1 और R2 और R3, क्या नहीं? यस सर। आपके पास चॉइस है। तो जब आपके पास चॉइस है तो आप लोगों को याद होगा कि आप चॉइस को प्लस के साइन से शो कर सकते हो, और के साइन से। मैं जूम करे तो मजीद ये आप देखो, तो आप इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हो इस चीज में। क्यों? आपका सोर्स क्या है? सेम। आपका डेस्टिनेशन क्या है? सेम। तो आप 3 मुख्तलिफ पाथ्स क्यों बनाओ? आप क्यों ना उसको एक ही पाथ के ऊपर ले आओ? आप क्यों ना उसको एक ही एज के ऊपर ले आओ? तो ये जो नीचे डायग्राम बनी है, ये वही चीज है कि R1 आए या फिर प्लस का साइन आ गया, R2 आए या फिर उसके लिए प्लस का साइन आ गया, R3 आ जाए। तो तीनों में से कोई भी एक चीज आएगी तो आप Q2 पे चले जाओगे। ये नीचे वाले डायग्राम ये शो कर रही है, एग्जैक्टली यही चीज ऊपर वाले डायग्राम भी बता रही है। तो हमने बजाय इसके कि 3 एजेस हो, हमने उसको एक एज में कन्वर्ट कर लिया। कुछ आपको शक्ल नजर आ रही है इसके कि एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, किसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट हो रहा है। क्या ख्याल है? आपने इस डायग्राम में से क्या ख्याल है कि एक्सप्रेशन नहीं निकाल लिया? यस सर, निकाल लिए। एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो यस गया है, सर। ठीक है। तो इस तरह से ये इसका तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप आपने करना है कि अगर जो है ना इस तरह की सिचुएशन आए। एक और पॉसिबिलिटी है, एक और एग्जांपल है, ये लूप्स की देखें। ये आपके पास QX नाम की कोई स्टेट है। क्या ख्याल है, यहां R1 का लूप लगा हुआ है, इसी तरह R2 भी और R3 भी। और आई होप आप लोगों को ये चीज याद हो कि लूप से मुराद ये होता है ना कि रेपिटेशन हो सकती है या स्किप भी हो सकता है। क्या मतलब, जरूरी तो नहीं ना कि वो लूप चले ही चले। क्या ख्याल है क्लास? यस सर। यानी कि लूप का चलना ऑप्शनल होता है और लूप रिप्रेजेंट करता है रेपिटेशंस को, कि रेपिटेशंस भी कर सकता है। हाँ, एक चीज है कि लूप ये नहीं बता सकता कि कितनी बारी चला है। मतलब ये वो मिस्टेक है जो आप लोगों ने पेपर में भी की है कि आपसे जैसे कहा गया ना कि 2 बार 1 चले या 2 बार 0 आए, तो वहां की कुछ लोगों ने गलती से ना लूप लगा दिया, तो वो गलत हो जाता है। आप ये नहीं बता सकते कि ये लूप 2 बार चलेगा या 3 बार चलेगा। आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस वहां पर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए लूप की एग्जिस्टेंस ये बताती है कि यहाँ पर जो ये वर्ड है, ये सॉरी अल्फ़ाबेट है, सॉरी माय मिस्टेक, ये अल्फ़ाबेट जो है, ये अल्फ़ाबेट मैनी नंबर ऑफ टाइम्स भी आ सकता है, 1 नंबर ऑफ टाइम भी आ सकता है, और हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट ही ना करे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर एक स्टेट के ऊपर आपके पास
3 लूप लगे हों तो बेसिकली यही बता रहा है कि यहाँ R1 चलेगा, यहाँ R2 चलेगा, यहाँ R3 चलेगा। तो बिल्कुल उसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ टॉप पे लाके। तो आप उस लूप को ऐसे भी शो कर सकते हो। ये राइट साइड पे जो मैंने टिक बनाया है ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है। तो आप ये भी देख सकते हो कि आपने लूप में से एक छोटा सा रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल लिया, एक छोटा सा आपने रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसको अपने पास बनाते भी जाएं साथ साथ, ताकि क्वेश्चंस में आपको जो है ना समझने में आसानी हो। बाकी कोई डाउट यहां तक? क्लास कोई इशू? तीन जो है ना अभी तक स्टेप्स किए हैं। हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब आ गया इसके जो है ना मेन चीज है स्टेट इलिमिनेशन। हम असल में ना इस कॉन्सेप्ट को या इस क्लीन थ्योरम के इस पार्ट को ना स्टेट इलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। स्टेट इलिमिनेशन मेथड। हम असल में टीजी में से नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस करते चले जाते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस करते चले जाते हैं। जो स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेट के बीच में जितनी भी स्टेट्स आ रही होती हैं इनको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट्स कहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, हमारा गोल ये होता है कि हम इन स्टेट्स को वक्तन फवक्तन एक एक करके हम उनको इलिमिनेट करते चले जाएं। तो हम बेसिकली उन स्टेट्स को बाईपास कर रहे होते हैं, हम उन स्टेट्स को इलिमिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर अच्छे तरीके से देखिएगा। और स्पेशली इसकी जो थ्योरी अब यहाँ से ऑनवर्ड्स जो स्टेप्स आएंगे वो लाजमी अपने पास जो है ना आपके पास मौजूद तो होगी, इसको लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेहतर हो जाए। वो क्या कहता है स्टेट इलिमिनेशन क्या है? कहानियों में जाने से पहले मैं एग्जांपल में सीधी आ रहा हूँ कि 1 से आपने 3 पे जाना है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि 2 को इलिमिनेट कर दो, 2 को इलिमिनेट कर दो। क्या ख्याल है हम लोग 1 से 3 पे क्या कैसे जा सकते हैं? सर 1 से 3 पे R1 और R2 लिख देंगे ताकि दोनों आएंगे तो ही हम 1 से 3 पे जाएंगे। जब हम 2 को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास 2 स्टेट्स आ जाएंगी 1 और 3। तो उसके ऊपर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे R1 और R2, लाइक दोनों आएंगे तो ही हम 3 पे जा सकेंगे, अदरवाइज नहीं जा सकेंगे। क्लास की बात समझ आई है कि दोनों का आना जरूरी है। आप खाली R1 जनरेट करके फाइनल यानी कि 3 तक नहीं पहुंच सकते, और अकेला R2 जनरेट हो गया तो भी नहीं। पहले आना चाहिए R1, ये डायग्राम ये बता रही है ना, और फिर आना चाहिए R2। और जैसे उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही बिल्कुल सही के R1 के बाद R2 आना चाहिए। तो अगर आपसे कहा जाए 1 और 3 को आपस में कनेक्ट कर दें, 2 को इलिमिनेट कर दें, तो बिल्कुल इसका सोल्यूशन जैसे इन्होंने बताया यही इसका सोल्यूशन है। ये आप देख सकते हैं 1 और 3 आपस में कनेक्ट हो गए, 2 वाली स्टेट इलिमिनेट हो चुकी है, R1 R2 आएगा, ये आपके पास जनरेट होगा तो आप पहुंच जाओगे 3 के। अगर आप गौर से देखें स्टेट इलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन वही चीज जनरेट होगी जो ऊपर वाली डायग्राम जो बना रही थी वही नीचे वाली डायग्राम भी बना रही है। तो आप टीजी में से इस तरह से स्टेट्स को इलिमिनेट कर सकते हो। इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से देख लें, कोई डाउट इसमें तो मोस्ट वेलकम। जो इन्होंने एक्सप्लेन किया उसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास 4th स्टेप है, इसको मजीद देखते हैं, शायद ने और एग्जांपल दी हो। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास बीच वाली स्टेट जिसको आप हटाने जा रहे हो, अगर वहां पे लूप मौजूद हो तो फिर क्या करेंगे? अगर वहां लूप मौजूद हो, ठीक है। अब देखें शायद आप लोगों को सोल्यूशन ज़हन में आ रहा हो
देखिए 1 से 3 पे जाना है और 2 को खत्म करना है। अगर आप सोचो कि लूप नहीं है फिर तो ऊपर वाला सोल्यूशन ही होगा। फिर तो यहां पर क्या है, मैं जूम करता हूं, यहां बस क्या है R1 और R3 था। एज्यूम करेंगे लूप नहीं है तो बस 1 से 3 पे चले गए, R1 R3 जनरेट करके ऊपर की तरह। अब क्या आ चुका है यहाँ पे सर उसमें लूप को स्टैटिक से शो कर दिया, जैसे R1 R2 स्टैटिक R3 कर दिया, उसको 1 से 3 पे लेबल कर दिया। इसी तरह स्टेट 2 में 1 से 2 की जगह 1 से 4 लेबल कर दिया R1 R2 स्टैटिक R4। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उन्होंने बताया। देखें कि आप जब 2 पे जाओगे तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास जो लूप मौजूद है वो चले, ये ऑप्शनल है। लूप चल भी सकता है, लूप नहीं भी चल सकता, लूप मेनी टाइम्स भी चल सकता है, लूप कई बार भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन कई बार कितनी बार हमें नहीं पता। तो एक चीज़ ऑप्शनल होती है, वो चल भी सकती नहीं भी चल सकती, उसको एस्टेरिक से शो करते हैं। तो R2 हमारे पास ऑप्शनल आ गया, तो बिल्कुल ऐसे ही है। R1 के बाद हो सकता है कि जनरेट हो R2, लेकिन क्योंकि बात यह है कि ये नहीं भी हो सकता तो हमने इसको शो किया एस्टेरिक से। ये देख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट मैंने नीचे लिख दिया। R1 के बाद हाँ अगर आना चाहे तो कई टाइम्स R2 आ सकता है, लेकिन क्योंकि नहीं भी आ सकता तो स्टेरिक से शो कर दिया R1। ओके, फिर क्या है जी R2 स्टेरिक, क्योंकि R2 था लूप आपका, तो लूप को हम स्टेरिक से शो करते हैं। इसके बाद क्या आना चाहिए R3। तो आपने इस एग्जांपल में से वो वाली स्टेट हटाई, यानी कि स्टेट नंबर 2 जिस पे लूप भी था, तो लूप को हटा के बेसिकली आप फिर इस तरह से जो है ना इसको लिख देते हो, इस तरह से इसका पाथ डिफाइन कर देते हो, इस तरह से इसका पाथ डिफाइन कर देते हो। कोई डाउट क्लास यहां तक? सर ये स्टैटिक वाली बात नहीं समझ आई, दोबारा समझा दे प्लीज। ये देखिए ये इस तरह बता रहे हैं। देखें 1 मिनट के लिए आप सोचो कि यहाँ पे लूप नहीं है, उस स्टेट पे जिस स्टेट को आपने इलिमिनेट करना है, एज्यूम करें वहां लूप नहीं है, तो फिर तो ऊपर वाला सोल्यूशन ही हो जाएगा जो आपने बताया था, यस सर, R1 और R3 हो जाएगा। R3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बता रहे हैं कि R1 के बाद और R3 से पहले पॉसिबिलिटी है कि वहां पे लूप चल भी जाए, यानी कि ये इसकी जगह है, यानी ठीक है। तो लेकिन ये भी है कि ये नहीं भी चल सकता, लेकिन इतना जरूर है कि R3 से पहले ही आएगा, अगर आएगा बाद में नहीं आ सकता क्योंकि लूप उससे पहले है। तो लूप है और लूप क्योंकि ऑप्शनल हो सकता है और आप उस स्टेट को हटाने जा रहे हो, तो R1 R3 के बीच में क्योंकि R2 है तो ये बीच में आ गया R2। हाँ स्टेरिक क्यों है, क्योंकि वो बात की हमने कि लूप के चलने की हमें कंफर्मेशन नहीं है, तो अगर नहीं चलना तो स्टेरिक से वो 0 जनरेट कर देगा, और अगर ज़्यादा टाइम्स चलना है तो उतने टाइम्स वो स्टेरिक की वैल्यू जनरेट कर देगा, लेकिन R3 से पहले पहले। सही, आप समझ आ गई। ठीक हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत क्रूशियल चीज़ है, क्योंकि जब हम लोग ये स्टेट एलिमिनेशन कर रहे होते हैं या किसी भी एग्जांपल को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लूप को हैंडल कैसे करना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसकी जो नीचे थ्योरी लिखी हुई है ना, ये ज़रूर रीड कीजिएगा। ये मैंने 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, ये लाजमी रीड कीजिएगा, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। लूप ही की एक और एग्जाम्पल करते हैं, और बड़ा अच्छा इसने एक्सप्लेन किया है कि eliminating a middle state which has 2 or more outgoing or incoming transitions, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी ऐसी स्टेट को हटा रहे हो जिसकी तरफ आने वाले, यानी कि इसके इनकमिंग जो है ना ट्रांजिशंस 2 या 2 से ज्यादा हो, या उस स्टेट में से 2 या 2 से ज्यादा एज निकल रहे हो, इनकमिंग या आउटगोइंग एजेस अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा हो, उसको हैंडल कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक और
पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट अक्सर औकात कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखें। क्या मतलब है मेरा, बस ये अपने पास लिख लें, ये जो लाइन बोल्ड में लिखी हुई है आपको हेल्प करेगी। मैं वेट कर लेता हूँ। एलिमिनेटिंग अ मिडिल स्टेट से लेके इनकमिंग ट्रांजिशंस तक ये लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लिख के मुझे बताइएगा। सर नोट कर लिए। ठीक हो गया। अब वो क्या बात कर रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं राइट साइड पे। ये टॉप पे एग्जाम्पल बनी है, ये भी साथ बना लें अपने, ठीक है। और हम हटाने जा रहे हैं स्टेट नंबर 2 को, हमने बाईपास करना है स्टेट नंबर 2 को, ठीक है। तो कैसे होगा ये मैं अभी हम लोग इस पे बात करते हैं। एक मिनट, इसको ऐसे करता हूँ और आप लोग इसको बना लें, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्नेहा कहानी क्या बताई है, फिर डायग्राम बताता हूँ। आज अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन ये कि जो लोग आए में ज़रा ये मेक श्योर रखें कि इनको ये चीज़ समझ आए। मैं इसलिए बड़े आराम आराम से सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो है ना ये क्वेश्चन थोड़े इसके ट्रिकी हो जाते हैं एट टाइम्स, ठीक है। सर अब नजर न लगा देना। सर ऐसी बना ऐसी इसका लिख लिया, चले। ये ऐसी अटेंडेंस को नज़र ही लग जाए तो शायद बेहतर हो जाए, ये नज़र ही लगी हुई है तो ये हाल है। सर इसका अच्छा, सॉल्यूशन बताऊं? इसका सोल्यूशन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो तो फिर ठीक है। क्या ख्याल है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, चलो सर बताओ थोड़ा। हमने देखिए स्टेट 2 को एलिमिनेट करना है ना। स्टेट 2 को एलिमिनेट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास R2 के ऊपर तो लूप, मतलब स्टेट 2 के ऊपर तो हमारे पास लूप लगा हुआ है ना R2 का। तो हम लोगों ने जैसे प्रीवियस किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो स्टेट्स ना वो दो है, मतलब दो स्टेट्स हैं, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक स्टेट थी, ठीक है। तो जब हम लोग लूप हटाएंगे ना तो हमारे पास 2 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास 1, 3 और 4 बचेगी, ठीक है। 1 का कनेक्शन 3 के साथ भी, R1 का कनेक्शन R3 के साथ भी होगा और R2 के साथ भी होगा। लाइक 1 का कनेक्शन स्टेट 3 और स्टेट 4 दोनों के साथ होगा। तो अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग एक से बिल्कुल सही का, किया। हाँ एक जी सेकंड रुकिएगा। मैं बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट किया। मैं यही सबको ज़रा और एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल इन्होंने जैसे कहा है कि ये बिल्कुल पिछले डायग्राम की तरह है। पहले क्या था 1 2 3 था, अब 1 2 4 आ चुका है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया आपको कि यहाँ पे देखें हमने केयर किस बात की करनी है। 2 को हटा दिया, अब 1 से कहाँ कहाँ जाओगे फिर, 2 कहाँ कहाँ जा रहा है, इन्होंने क्या बताया, 3 पे भी जा रहा है और 4 पे भी जा रहा है। तो फिर अब जब 2 हटा दोगे आप, तो आप 1 से 3 पे कैसे जा सकते हो और 1 से 4 पे कैसे जा सकते हो, एक्चुअली आपने ये डिफाइन करना है। जी निम्रा बताइएगा। 1 से 3 पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे फिलहाल हम लोग 4 स्टेट को एज्यूम नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे पास 1 2 3 है। 2 को जब हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया तो एग्जैक्टली प्रीवियस स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे 2 के R2 के ऊपर हम लोग स्टेरिक लगा देंगे, तो ये हो जाएगा R1 R2 का स्टेरिक और R3। अच्छा, अब दोबारा हम लोग एज्यूम करते हैं कि 3 स्टेट नहीं है। आप R1 R2 स्टेरिक R3 करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, 1 से 3 पे। 1 से 3 पे पहुंच गए, बिल्कुल। हाँ जी। और 1 से 4 पर पहुंचने के लिए हम लोगों ने अभी फिलहाल एज्यूम किया कि हमारे पास स्टेट 3 नहीं है, 1 2 4 है। तो जब 1 2 4 से हम लोग 2 को एलिमिनेट करेंगे तो 1 से 4 तक पहुंचने के लिए हम करेंगे R1 R2 का स्टेरिक और R4। ये बात समझिए आप सबको कि ये लूप तो दोनों का हिस्सा है, ये लूप तो दोनों के लिए आ सकता है। तो जब दोनों में आ सकता है तो आपने दोनों में भी शो करना है।
और आप जब एक स्टेट को बीच से हटा रहे हो, स्टेट नंबर 2 को आपने हटाया, तो जो 2 जिसको कनेक्ट कर रहा था, ये बात प्लीज नोट कर लें, आपको हेल्प करेगी कि आप जिस स्टेट को हटाते हो, बीच वाली स्टेट 2 थी, अब 2 जिसको कनेक्ट कर रहा था, अब जब 2 को आपने बाईपास कर दिया तो उससे प्रीवियस स्टेट हमारे वाले में 1 है, तो 1 को फिर उस सब से कनेक्ट करना है आपने। जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, एग्जैक्टली यही डायग्राम आपको नजर आ रही होगी कि ये बनी हुई है, बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं जो इन्होंने अभी यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। इसको देख लें अच्छे तरीके से, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, साथ साथ ड्रॉ भी कर लें अपने पास। ये पॉइंट है कि आपका स्टेरिक वाला जो R2 है, यानी कि जो लूप है आपका, वो दोनों में आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। इसको बना लें, फिर मुझे बताइएगा। सर बना लिए।